यहाँ पे? कब आए, क्या होता है? हाँ हाँ हमें सब पता है, तुम्हारा फ्लाइट डिले होता है। हाँ चलिए फ्लाइट दिखा रहे हो हमें? कोई बात नहीं, सीधे आप बताइए, अरे पूछे तो। आधे घंटे से खड़ा इस धूप में, तुमको कोई फर्क है कि नहीं है? दे रहा हूँ भैया 5 मिनट। अरे दो उनको पैसा तो छुट्टी करो उनका। दे रहे 2 मिनट दे रहे। आप एड्रेस तो पूछ लीजिए, कहाँ एड्रेस जाना हमको है? यहीं आने के लिए बोला था, ये सामान लिखा है, यहीं पे आने के लिए कहा गया था, हम यहीं पे खड़े तो हैं। यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से वो आ जाएंगे, उनको पैसे दे, अरे दे रहे पहले तुम। अरे दे रहा, आप एड्रेस तो। हाँ वो एड्रेस अरे लिखे, छुट्टी करो उनको। अरे भाई कहना होगा, काम होगा उनको आगे जाने दो। कॉल कीजिए उनको, कहाँ जाना है पूछिए जल्दी से। धूप में खड़ा कर दिया है हमको। अरे रुको अभी कॉल लगाते हैं। अरे यार बहुत धूप है हाँ भैया। तो अभी समझ में आया हम कब से खड़े हैं, धूप बहुत है। हाँ भैया आप जहाँ कहे हम वहीं आ गए हैं, हम दोनों ही खड़े हैं, कहाँ लिखा है ना, वहीं पर हम दोनों खड़े हैं। हाँ अच्छा और आगे आना होगा, तो कितना आगे और? अच्छा हाँ ठीक है आते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा और आगे चलना तो पड़ेगा। कितना आगे? हाँ 10 मिनट आगे। तुमने ऑटो छोड़ दिया। अरे तो आपने ही तो बोला कि ऑटो को जाने के जाने देते। अरे तो हमें थोड़ी पता है कि आगे जाना पड़ेगा, हमें लगा ही। भैया हम ऑटो में चले जाते फिर आगे। तुम छोड़ दिया ना ऑटो। अरे यार अब चलिए यार, अब चलिए चलिए। पैर टूट रहे हैं ना, चलो आगे चलो। आप भी भैया। अरे भैया 10 मिनट हो गए यार चलते चलते, और कितना? अरे हमें क्या पता, हमें 10 मिनट बोले, हम भी चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, हम थोड़ी पहले आए हैं, पहली बारी तो आ रहे हैं। रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या? थके यार। तो जो हम बोल रहे थे कि ऑटो से चले जाएंगे। हाँ तुम बोल रहे थे, हम सुन लिए, तुम बोल रहे थे। चलो पानी पिलाओ यार थोड़ा। ये लीजिए, पकड़िए पानी। अरे वाह कितना पानी रखे हो हमारे लिए, आप इतने में तो हम नहा लेंगे। अब हाँ। ये जो है सो है, पता नहीं पिताजी कहाँ आके बस गए। अब पिताजी की महिमा पिताजी जाने। चलिए यार आप।
कैसा लगा आपको प्लॉट? एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है। हम तो हम क्या कह रहे थे कि ये प्लॉट तो बढ़िया ही था, बस अगर क्या होगी कीमत क्या होगी पता चल जाए तो। समझ रहे हैं थोड़ा। आप बेचने का सोच रहे हैं? नहीं नहीं, बेचने की नहीं, हम तो अभी ही आए हैं तो बस, है ना भैया? हाँ 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 हाँ, अभी तो आए हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि आप वहाँ घर बनाएं। नहीं नहीं, एज आई सेड वी जस्ट केम सो वी हैवंट डिसाइडेड येट। हाँ मतलब छोटू वो तो हम बात कर ही लेंगे ना, बट मैं क्या कह रहा था अगर एक बार पता चल जाए तो मतलब अंदाज़ा लग जाए। क्यों? हाँ हाँ, सही है ना? या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यही कोई 2-2.5 करोड़ होगी। बस 2.5 करोड़? विश्वम्बर जी वहाँ गन्ने की खेती करने का सोच रहे थे। अच्छा वैसे कैसे बाबूजी से आपका मिलना कैसे हुआ? बाबा से, मेरे बाबा और आपके बाबा अच्छे दोस्त थे मॉर्निंग वॉक के। अच्छा, तो आना जाना लगा रहता था। अच्छा 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 अच्छा। बढ़िया है। हाँ फिर आप मिलाइए अपने पिताजी से हमें भी। वो रहे नहीं अब। वी आर वेरी सॉरी। नहीं ठीक है। तो आपके घर में और कौन कौन है? माँ है, पत्नी है, 2 बेटियां हैं। दैट्स सो स्वीट। दरअसल बाबा को ना खेत बहुत पसंद थे। हरियाली देखते ही तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता था। चाहे कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, सर्दी, धूप, बरसात, वो कभी भी ना खेतों में मॉर्निंग वॉक करना भूलते नहीं थे। अरे वाह, ये तो संयोग की बात हुई। हाँ क्यों छोटू? बिल्कुल। हमारे बाबूजी बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ तभी तो अच्छे दोस्त थे। अच्छा अच्छा, सही कहा, सही बात है। मेक सेंस। आपसे एक बात पूछूं? बाबूजी के आखिरी वक्त में उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी ना? नहीं नहीं, स्वस्थ थे वो, खुश थे। ये आखिरी वक्त में उनके पास हम में से कोई भी नहीं था। हाँ भैया, ये बात का मलाल हमेशा रहेगा। कभी उन्होंने पूछा हमारे बारे में? पर कभी जिक्र तो किया होगा। नहीं किया। हम में से किसी को होना चाहिए था उनके साथ छोटू। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाता हूँ, आप अंदर आइए। भैया भैया, क्या कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को। कोई तीसरा आपको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? छोड़ू, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाया यार। मतलब बहुत कुछ है अंदर। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक कभी नहीं मिला। हम उनके अपने औलाद थे ना, वो हमसे इतना नफरत क्यों करते थे? लुक भैया, इमोशंस इज अ टू-वे स्ट्रीट। इट्स लाइक द वेव्स हिटिंग द रॉक्स। सालों साल टकराते रहते हैं, पर दरार सालों बाद आती है।
ये सब बेकार की बातें छोड़ो। एक्चुअली आई नीड टू टॉक टू यू। दरअसल ये प्लॉट के बारे में ही बात कर। अब छोटू बात करते हैं, है ना? मैं थोड़ा हाथ मुंह धो के आता हूँ, फ्रेश होते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आई नो स्वीट हार्ट, आई नो। अभी तो आया हूँ मैंने तो कागजात भी नहीं देखे हैं। या मैन, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। I know, but I haven't seen the papers yet, sweetheart. Give me some time. ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ उस बारे में। I know, don't tell me. I know, man. I'm doing this for us. Yeah. I think I should go talk to him. Yeah. I'll talk to you later. Good night. Rohit, can we talk for a minute? जी बोलिए। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी एंड एक गलत इंप्रेशन मैं आपको देना नहीं चाहता था, पर भैया के सामने ये बात आपसे कहना नहीं चाहता था। होप यू डोंट माइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए ना क्या हुआ। आपने देखा होगा कि भैया इज रियली कीन ऑन सेलिंग द प्लॉट, बट आई रियली वांट टू कीप इट। ठीक है, लेकिन ये आप दोनों का फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, वो तो हम फिगर आउट कर लेंगे। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर आए और सेल की बात करे तो आप प्लीज़ भैया को मत बोलिएगा, क्योंकि प्लॉट की वैल्यूएशन जानने के बाद आई एम प्रिटी श्योर भैया विल गो अहेड विद द डील विदाउट माई नॉलेज। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्लॉट उनसे ही खरीदूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू माई वाइफ। तो आपस में रखते हैं, है ना? मैं समझ गया, आप भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू। मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। थैंक यू यू आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट फॉर अस। नहीं, बस मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं अपने बाबा के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। बाबा बहुत खुश हों। थैंक्स मैन, थैंक्स बडी, थैंक यू। चलिए। अरे अरे अरे, आइए। भैया वो आपसे कुछ कहना था। हमें पता है मतलब? यही कि आपको कुछ कहना है, और क्या कहना है ये भी हमें पता है। मतलब हमने आपको देखा अभी छोटू के साथ। नहीं, उनकी बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हमें पता है वो कितने हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, सब पता है नहीं, हमें। आप गलत समझ रहे हैं भैया। हम कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं, इतने से देख रहे हैं, इतना होने में सब पता है हमें। वो किस हद तक जा सकते हैं ये भी हमें पता है। भैया मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर मतलब। मेरी बात बताइए एक बार मुझे, भाई है ना हम, भाई दूसरे भाई का हक मारता है? नहीं भैया, दूसरे भाई के बारे में बुरा सोचता है? नहीं। आपका कोई भाई होता, आप उसके बारे में बुरा सोचते? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। नहीं सोचते ना। हम बड़े हैं, हम सोच सकते हैं उनके बारे में। वो सोचते हैं कि हम ऐसा सोच सकते हैं। हाँ? भैया मैं भाई हम इतना चाहते हैं कि जो उनका है उनको मिल जाए, जो हमारा है हमें मिल जाए, लेकिन नहीं। आपको मना कर दिया होगा हमें बताने के लिए, मना किया कि नहीं?
मना किया है कि नहीं? मैं कुछ और बात करना। कोई बात नहीं, फिर आप जाइए। अगर वो बताना नहीं है, मना किया है, तो फिर आप जाइए भाई, क्या बोलेंगे? हमने तो देख लिया ना, हम देख लेंगे आपस में जो भी होगा। हेलो। क्या कर रही हो? बच्चे सो गए? कुछ नहीं, हमने ऐसे ही कॉल कर दिया। दरअसल कुछ है, मतलब थोड़ा बुरा लग गया हमें, मतलब इसीलिए हुआ यूं कि वो जो लड़का है ना लोहित, जिसने हमें बुलाया था यहाँ बाबूजी का प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, तो हमने उसे छोटू से बात करते हुए देख लिया अकेले में। अब तुम्हें पता ही है छोटू कैसे हैं। बस, तो उसके बाद वो हमसे मिलने आए तो हमने डांट दिया। डांटा नहीं, मतलब वही है, उन्हें कुछ कहने नहीं दिया, तो इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या करे, छोटू का गुस्सा वहां निकल गया। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं, एक बार जाके माफी मांग ले। ठीक है, फिर हम मिल लेते हैं, क्या पता वो सो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम करते हैं कॉल बाद में। नहीं, प्रॉपर्टी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पता है। खैर, मैं घर में आके बात करते हैं, ये सब यहाँ पे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बाय। रोहित, छोटू, छोटू, भैया आप बताइए। बताना क्या है, सोचे तुमसे बात कर लेते हैं। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और वैसे भी तुम्हें हमारे लिए वक्त कहाँ है? अरे ऐसी बात नहीं है भैया, आपको तो पता ही है काम के सिलसिले में। हाँ हाँ, हमें सब पता है, कितना काम करते हो, क्या क्या काम करते हो, हमको सब पता है। ऐसी बात नहीं है भैया, बताइए ना सीधे सीधे क्या बोलना चाह रहे हैं। बताएं सीधे सीधे? हाँ, ठीक है। तुमको पैसा चाहिए ना? प्लॉट का पूरा हिस्सा तुम्हें चाहिए ना? नहीं भैया, ऐसी बात तो नहीं नहीं, बात ऐसी ही है। नहीं नहीं, तुम रख लो, हम चाहते हैं तुम रख लो। तुम रख लोगे ना, हमें बुरा नहीं लगेगा, हम खुशी होंगे, समझे? हमको पता है तुम दृष्टि के लिए कर रहे हो ना, उसी के लिए कर रहे हो ना। बहुत समझदार लड़की है। हाँ भैया, दृष्टि के लिए ही चाहिए, पर मैं आपको आपका हिस्सा दूंगा। नहीं, हमने हिस्से के बारे में बात कही ही नहीं ना, हिस्से की बात है ही नहीं। हम इतना तुमको समझा रहे हैं कि तुम हमसे सीधे आकर बात कर सकते हो। यार खामखा तुम पराया आदमी को बीच में घुस कर रहे हो, हैं? क्या सोचेगा वो? तुम हमें सीधे आकर भी तो कह सकते थे, क्या हम मना कर देंगे? हाँ, इतना तो तुमको समझना चाहिए ना। अच्छा चलिए, सॉरी। तुम्हें याद है कभी कोई ऐसी झलक
बचपन की जब तुमने बाबूजी और माँ को झगड़ा करते हुए देखा हो? बिल्कुल याद है। जब तक माँ सही थी तब तक झगड़ते रहते थे। जब माँ चली गई सब बंद हो गया। हम कभी समझ नहीं पाए हमारा परिवार इतना बिखरा हुआ क्यों था। बचपन से लड़ाई ही देखी है ना भैया, तो और क्या सीखना था। पता है हमें क्या लगता है, इंसान को अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक होना चाहिए। अब जब बाबूजी नहीं रहे ना, अब समझ में आता है कि क्यों माँ के चले जाने के बाद वो हमें छोड़कर आ गए, क्यों आकर यहाँ बस गए और क्यों वो खुश थे। सब समझ में आ रहा है। देखिए, माँ बाबूजी के लिए बस एक जिम्मेदारी ही थी। जब वो बेड पे पड़ गई और जब वो चली गई, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो यहाँ आ गए। और क्या। अच्छा छोटू, तुम्हें ये लड़का लोहित कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब? मेरा मतलब क्या है कि है तो पराया ही, उसके लिए हम भी पराए हैं। अब बताओ ना, आजकल के समय में कोई परायों के लिए इतना करता है क्या? हाँ, देखो भाई, हमको सीधा सीधा लगता है कि इस प्लॉट में ना उसका कोई हिस्सा है, कुछ तो झोल है इसके अंदर। अरे भैया, आप खामों का टेंशन ले रहे हो यार। अपने किस्मत में लिखा था, अपन को मिल गया। और भैया, सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ा सोचोगे तभी तो जाके बड़ा मिलेगा। आप फालतू में ओवरथिंक मत करो। डोंट वरी, कल बात कर लेंगे उससे। अब जाइए, सो जाइए। चलिए, गुड नाइट। अरे आप हाथ क्या गले लिए? उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ छोटू यार, आजकल के समय में कोई पराया इतना करता है क्या? बहुत नहीं, बहुत नहीं। अच्छा लगा। ऑलरेडी डूइंग अ लॉट फॉर अस। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपका अपना ही हूँ। आप जब चाहे आ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोहित। बहुत अच्छा देखिए, लगा। जब तक ये जो लैंड की डील जब तक कंप्लीट नहीं होती ना, आना जाना तो लगा ही रहेगा। जी बिल्कुल। बस आई थिंक भैया वी शुड लीव नाउ। हाँ, चलते 1 मिनट छोटू रुको। देखिए, अब आपसे इतनी तकलीफ दे चुका हूँ तो एक और तकलीफ दे सकता हूँ क्या? जी बताइए ना। देखिए, मैं आपके पिताजी की एक तस्वीर देखना चाहता हूँ, But- अगर आपको कोई एतराज ना हो। बट भैया, तस्वीर? भैया, हाउ इज दैट रेलेवेंट हियर? वी शुड लीव। अरे छोटू, ये बात को समझो। इनके पिताजी हमारे पिताजी के इतने अच्छे मित्र थे, ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। एक बार इनके पिताजी को तुम देखना नहीं चाहते? बट भैया, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे। ही इज नो मोर। लेट्स हाँ, नॉट मेक दिस अरे- मोर एम्बैरेसिंग। अच्छा ऐसा है, तुमको अगर एम्बैरेसिंग लग रहा है ना, तुम चले जाओ, हम आ जाएंगे बाद में, समझे? एम्बैरेसिंग मत समझाओ हमें अभी। फोटो दिखाएंगे ना आप? जी। हाँ, वो दिखाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है भाई? हाँ, देखो छोटू, हम कह रहे हैं तुम भी रुको, देखो और फिर जाओ, समझे? देखिए भैया, मैं जानता हूँ कि शायद आपको सब कुछ पता है। पता चल चुका है? क्या पता चल चुका है? चलिए दिखाइए। यही बताएंगे ना, चलिए क्या बताएंगे? चलिए चलिए, फोटो you देख hiding लो, फोटो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। चल आओ, आओ ना, आओ 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 आओ। भैया, समझ गए छोटू? बाबूजी छुट्टियों में बाहर क्यों आ जाते थे? ये क्या नया नाटक है? What is this new shit? हाँ?
2 दिन से हम प्लॉट देखने आए थे ना भैया, बाबूजी की प्लॉट, आपकी, मेरी, और आप मेरे साथ ढूंढने चले थे। हाँ, बता नहीं सकते थे आप, जब आपको पहले से ही पता था। और तुम, हमारी बात कल हुई थी ना, यू कुड हैव टोल्ड मी। मैं इन सबसे कन्विंस नहीं होने वाला। नहीं। ओह माय गॉड, दिस फैमिली, ट्रॉमा पे ट्रॉमा, ट्रॉमा पे ट्रॉमा, और ये नया। ओह माय गॉड, आई कांट हैंडल दिस, आई कांट हैंडल दिस, आई नीड टू लीव, आई कांट हैंडल दिस, आई कांट हैंडल दिस। कौन भैया? एक्सक्यूज मी, भैया नहीं हूं मैं तुम्हारा। तुम ये जो भी सब कर रहे हो ना, भैया नहीं बन जाओगे तुम मेरे, माइंड यू। देखो लोहित, मुझे नहीं पता छोटू सही है गलत है, मुझे नहीं पता। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। मुझे एक बात बताओ, क्या बाबूजी ने सच में ये प्लॉट हमारे नाम करी थी? नहीं भैया, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? मैं बस आप लोगों का हिस्सा आपको देना चाहता था, और मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों से मिलना। पर उसके लिए ये तरीका तो गलत है ना। तुम सीधे सीधे कह सकते थे ना। देखो, मुझे सच में नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। बस इतना कह सकता हूँ कि शायद वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे भैया कह सकते हो। तुम अच्छे इंसान हो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो। बाबूजी के डायरी के पन्नों ने वसीयत के सवालों का जवाब दे दिया। बचपन में चुपके से पढ़े उन पन्नों की समझ अब आई। गलत या सही केवल एक नजरिया है। जिंदगी काटना और जिंदगी जीने में एक बहुत बड़ा फर्क है। खुश रहना जरूरी है। अपनी जिंदगी के फैसले आजादी से लेना जरूरी है। और मेरे ख्याल से विरासत में मिली असली वसीयत यही है, खुशी और आजादी।